हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की विषय सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत का फैलाव किस ऊंचाई तक है? इसका उत्तर होगा 50 किलोमीटर। दूसरा है, हवाई जहाज किस परत तक जा सकते हैं? इसका उत्तर है समताप मंडल। तीसरा प्रश्न है, बादल, वर्षा और तूफान आदि की घटनाएं किस परत में घटित होती हैं? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। अब प्रश्न क्रमांक वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई। प्रश्न जल समीर एवं थल समीर में अंतर लिखिए। जल समीर एवं थल समीर में अंतर है, जल समीर में पवनें जल से स्थल की ओर बहती हैं, लेकिन थल समीर में पवनें थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं। प्रश्न क्रमांक 2, देखिए, विधानसभा से संबंधित जानकारी इस तालिका में हमें भरना है। विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? विधायक। विधानसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 230। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन किस शहर में है? भोपाल में है। इस प्रश्न के उत्तर हो गए। आप वीडियो को रोक करके इस प्रश्न को अपनी वर्कशीट में भर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु तो क्या क्या अर्हताएं होना आवश्यक है? इसका उत्तर है, पहला होगा भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मानसिक रूप से ठीक हो, उस पर कोई मुकदमा ना चल रहा हो। इतनी योग्यताएं होने पर ही विधानसभा सदस्य बना जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही है, हमें इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका प्रश्न आ नंबर है, यह ऐतिहासिक इमारत किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर दिल्ली। यह देखिए, ये कुतुब मीनार है, ये दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। प्रश्न क्रमांक 12, इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण किसने कराया था? वह किस वंश का सुल्तान था? इस मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना प्रारंभ किया था, किंतु पूरा इल्तुतमिश ने किया। जो ये मीनार है इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन फिर उनकी बीच में मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इसे पूरा इल्तुतमिश ने किया। वह किस वंश का सुल्तान था? देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, वह गुलाम वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था। फिर प्रश्न क्रमांक 7, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी क्यों बनाया? क्योंकि उसके पुत्र भोग विलास में मग्न रहते थे एवं शासन करने के योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो चित्र बने हैं इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार किस स्थिति में आता है? जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आता है। दूसरा प्रश्न है, दीर्घ ज्वार किन किन तिथियों को आता है? दीर्घ ज्वार अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता है। प्रश्न तीसरा है, लघु ज्वार किन किन तिथियों को आता है? लघु ज्वार शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन आता है। फिर चौथा प्रश्न है, ज्वार भाटे के कोई 2 लाभ बताइए। पहला लाभ है, जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा है, नदियों के मुहानों की गंदगी साफ हो जाती है तथा नौकायन में सहायता मिलती है। आप वीडियो को रोक करके अपनी वर्कशीट को भर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, दिए गए चित्र के आधार पर जल चक्र का वर्णन कीजिए। ये जल चक्र का चित्र बना हुआ है। समुद्र से वाष्प बनता है पानी, वाष्प से बादल, बादल से वर्षा होती है और फिर से वो पानी समुद्र में आ जाता है। तो इसके आधार पर हमें जल चक्र के बारे में बताना है। इसका उत्तर होगा, सूर्य समुद्र की सतह और अन्य सतह के पानी को गर्म करता है, तरल पदार्थ वाष्पीकरण और बर्फ को विशेष रूप से ठोस से गैस तक बदल देता है। यह सूर्य संचालित प्रक्रिया जल वाष्प की संरचना में वायुमंडल में मौजूद पानी को स्थानांतरित करती है। यह जल चक्र का वर्णन हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 है, संसद व्यवस्थापिका से संबंधित जानकारी दी गई तालिका में भरना है। देखिए, संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं।
निम्न सदन लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या 543, राज्यसभा हेतु निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या 250। लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का उत्तर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर है खोजी बनो, हमें खोज करके इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, इनके शासन काल में इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया था। इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। फिर दूसरा है, इन्हें लौह रक्त की नीति का सुल्तान कहते हैं। इसका उत्तर होगा गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह अपने को सिकंदर सानी कहता था, अलाउद्दीन खिलजी। इस शासक को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 5 प्रश्न थे, पांचों के उत्तर लिख दिए गए हैं, आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12, मुगल साम्राज्य का वंश वृक्ष शासनकाल की तिथियों सहित तैयार कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पर एक मुगल साम्राज्य का वंश वृक्ष बनाना है, ये मैंने बना दिया है। यहाँ पर सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, और इधर इन सबकी डेट दी गई है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया था। आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, एक मानचित्र बना हुआ है, उसमें हमें इन सबको दर्शाना है। देखिए, इस मानचित्र में मैंने दर्शा दिया है, और आप भी अपनी बुक से ढूंढ करके इस नक्शे में सभी पर्वत को जो कुछ भी दिए गए हैं उनको दर्शा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।